स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात की थी। इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। आज हमने मेरा टॉपिक इसी लेंस ही चल रहा है अपना, और लेंस में हम आज बात करने वाले हैं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। मैंने आपको दो लेंस बताए, एक बताया कॉन्वेक्स और एक बताया था कॉनकेव। समझ में बात, दो लेंस बताए थे, एक था कॉन्वेक्स, कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था एक अपने पास, और एक अपने पास था कॉनकेव, कौन था, कॉनकेव लेंस था। अपने पास दो लेंस थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। ये लेंस क्या होता है, बताया था, बीच में से मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। ये किनारों से मोटा होता है और बीच में से क्या होता है, पतला। समझ में नहीं बात, दो प्रकार के लेंस बताए, ठीक है बेटा। ये प्रकाशिक अक्ष होता है, क्या कहलाता है, ये प्रकाशिक अक्ष, ये लेंस का प्रकाशिक अक्ष कहलाता है। तो मैंने यहाँ एक लेंस का प्रकाशिक अक्ष बनाया, ठीक है। ये कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है लेंस का, ठीक है। यहाँ भी ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, ये भी क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र। समझ में आई बात, ठीक है। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, समझ में आती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक अक्ष कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखो, आपको पता होगा कि ये जो लेंस है ये दो स्फीयर से मिलकर के बना है, दो खोखले गोलों से मिलकर बना है। यदि मैं ऐसे बात करूं तो इसकी एक सतह ये हुई, तो डॉट 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 करेंगे, ठीक है। तो इसका एक वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा, समझ में बात, यहाँ एक वक्रता केंद्र हो जाएगा, C1 मान लिया। इसकी बात करें तो एक स्फीयर से ये मिलकर बना हुआ है, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा C2। दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। देखो एक बार, हाँ, तो देखो इसकी दो वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ इसका ये हुआ और एक वक्र पृष्ठ इसका ये हुआ। तो मैंने आपको बताया कि ये दो स्फीयर से मिलकर बना, कितने स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, दो स्फीयर से, दो गोलों से मिलकर बना हुआ है। एक डॉट डॉट करके गोला ये बनाया, तो इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, तो इसका मान लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, कितना, C1। तो ये पृष्ठ है, ये भी एक गोले से मिलकर बना हुआ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे C2। इन दोनों को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ एक स्फीयर यहाँ होगा, एक स्फीयर ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका ये वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु ले लिया C1, एक स्फीयर से ये बनेगा, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र हुआ, तो इसका मुख्य अक्ष ये है, समझिए बात, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो लेंस हैं दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये जो लेंस है ये प्रकाशीय किरणों क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है। इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। ये इसका हुआ प्रकाशिक अक्ष, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, समझ में आई बात, सेंटर ऑफ, ये इसका क्या हुआ, प्रकाशिक अक्ष हुआ, समझ में आई बात, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। ये C1 हुआ, इधर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये प्रकाशिक केंद्र है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंस हुए, कितने प्रकार के, दो प्रकार के लेंस हुए। अब बात करते हैं कि जब लेंस दो प्रकार के हैं तो लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, समझ में बात, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं, लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो मैं नियम बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से, कौन कौन से, मैं आपको यहाँ 3 रूल्स बताऊंगा। लेंस से इमेज फॉर्मेशन के, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के मैं आपको 3 रूल बताऊंगा यहाँ, और वो कौन कौन से रूल हैं
लेता हूं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय द लेंस इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं लेंस के कौन कौन से नियम होते हैं देखो धीरे धीरे। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। मैं आपको दोनों लेंसों के लिए बताऊंगा। तो बेटा मैंने एक लिया यहाँ, ये आपको पता चल गया होगा कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ भैया कौन सा लेंस हुआ, ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हुआ। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ। प्रकाशिक केंद्र किसे व्यक्त करते हैं? ओ से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? ओ से व्यक्त करते हैं। समझ में आई बात? प्रकाशिक केंद्र किसे व्यक्त करते हैं? ओ से व्यक्त करते हैं। और ये इसका हुआ प्रकाशिक अक्ष। क्या हुआ? प्रकाशिक अक्ष। और ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। तो मैंने एक साइड मैंने ले लिया है, कौन सा लेंस लिया है? ये मैंने लिया है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है। और यहाँ मैं एक ले लेता हूँ लेंस, ये मैंने लेंस ले लिया है। और ये लेंस है आपका, ये लेंस है आपका कौन सा? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र ओ हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो पहला नियम क्या कहता है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का? पहला नियम क्या कहता है? देखो यहाँ यदि फोकस दूरी की बात करें तो लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। जब वह पृष्ठ जहां प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो फर्स्ट फोकस कहलाता है। ये इसका कहलाता है फर्स्ट फोकस। इसलिए इसको F1 नाम दे दिया। कितना नाम दे दिया? F1। ये कहलाता है इसका फर्स्ट फोकस। ठीक है। और ये यहाँ इसके गोले का जो फोकस बिंदु आएगा वो कहलाता है इसका द्वितीय फोकस। और इसको नाम दे दिया मैंने F2। क्या नाम दे दिया? F2। तो लेंस के कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। ठीक है। एक प्रथम फोकस होता है। ये कौन सा फोकस है? द्वितीय फोकस। ये कौन सा है? द्वितीय फोकस बिंदु है। ये प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। ये द्वितीय फोकस। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आई बात? ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर का यदि दुगना करें तो यहाँ पे मैंने 2F2 लिख दिया। क्या लिख दिया? इसका डबल कर दिया, 2F2 लिख दिया। समझ में आई बात? इसका अगर दुगना करें तो यहाँ मैंने लिख दिया भैया इसका। आप स्केल से माप सकते हैं। आपने स्केल से ये 2 सेंटीमीटर लिया, ये कितना लिया है आपने? 2 सेंटीमीटर। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और माप लेगा, ये 2F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F1। ये क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस। और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये इसका दुगना हुआ। यहाँ 2 सेंटीमीटर और ले लेंगे आगे। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो पहला ऐसे ही इसके लिए बना लेंगे। ये प्रथम फोकस हुआ इसका, ये प्रथम फोकस हुआ। ठीक है। ये प्रथम, यहाँ इसके लिए ये प्रथम फोकस होता है। यहाँ F1 ले लेते। चलो यहाँ F2 ले लेते हैं। F2 ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने F1। ठीक है। और यहाँ दुगना ले लिया इसका, 2F2 ले लिया और यहाँ ले लिया 2F1। समझ में आई बात? ठीक है। यदि क्या करें हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित करें तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित की। मैंने यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित की है। ठीक है। तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा द्वितीय फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? द्वितीय फोकस से। तो द्वितीय फोकस ये यहाँ से ये गुजर जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। समझ में आई बात? दोबारा सुनिए बात। यदि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है, ठीक है, आपको पता है ये लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इसलिए ये जो प्रकाश किरण है ये इकट्ठा करेगा प्रकाश किरण को। ये कहां से गुजरेगी? मुख्य द्वितीय फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। समझ में आई बात? अगर यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की। ठीक है। ये लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैलाता है प्रकाश किरणों को। तो यहाँ ये ऐसे फैला देगा। समझ में आई बात? ठीक है। और इसको जब मैं पीछे मीट करूंगा तो जहां मिलेंगी, ये कहां मिलेंगी बताओ? ये जो प्रकाश की किरण है जो फैलाई है ये कहां मीट करेगी? ये प्रथम फोकस पर। कहां पर मीट करेगी? प्रथम फोकस पर मीट करेगी। ठीक है। तो आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है
यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से गुजरती है? द्वितीय फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? द्वितीय फोकस से गुजरती है। समझ, यहां भी आप इसको द्वितीय फोकस मान सकते हैं, इसको प्रथम फोकस मान सकते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए यहाँ से कहां द्वितीय फोकस से यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर के चली जाएगी। समझ में नहीं बात? यदि वो मुख्य क्या है? समांतर है। यदि यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो ये डाइवर्ज करेगा, उसे क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने प्रकाश किरण आपतित की, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, ये इसको डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, और पीछे यदि मीट करें तो पीछे मीट करेंगे तो कहाँ मिलेंगी? प्रथम फोकस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? प्रथम फोकस पे मिलेंगी। समझ में आ? इसको द्वितीय फोकस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको द्वितीय फोकस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि कोई प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी? द्वितीय फोकस से गुजरती जाएगी। कहाँ से जाएगी? द्वितीय फोकस। अपवर्तन के पश्चात लेंस से उसका अपवर्तन होगा और कहाँ से गुजर के जाएगी? द्वितीय फोकस से गुजर के जाएगी। समझ, इसी प्रकार इसमें मैंने बात की। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसको इसने डाइवर्ज कर दिया और मैंने पीछे मीट किया इनको, तो ये कहां से मिलेंगी? प्रथम फोकस पे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी? प्रथम फोकस पे। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ये प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है? पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले नियम का चित्र बना लें, दोबारा सुन लें, एक बार मैं बोल देता हूं। यदि कोई प्रकाश की किरण, चित्र दोनों को बना लेना। पहला रूल कैसे लिखेंगे? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? द्वितीय फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये आप चित्र बना लेंगे दोनों। अगला नियम देखो, दूसरे नंबर का नियम क्या है? दूसरे नंबर का नियम क्या है? देखो मैंने ये लिया, एक कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। समझ में नहीं बात? ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ। ठीक है, ये इसका यहाँ लेता हूँ मैं F2 और यहाँ लेता हूँ मैं F1 और यहाँ लेता हूँ मैं 2F1 और यहाँ लेता हूँ मैं 2F2। समझ में नहीं बात? ठीक है, ऐसे मैंने ये लेंस लिया, यहाँ ये लेंस और ले लिया। ये लेंस कौन सा है? आपका अवतल लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, यहाँ लेता हूँ मैं F1, यहाँ लेता हूँ मैं, यहाँ F2 लेता हूँ मैं, और यहाँ लेता हूँ 2F2। ठीक है, यहाँ लेता हूँ F1। ठीक है, यहाँ लेता हूँ 2F1। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रकाशिक केंद्र, ये बेटा प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे व्यक्त करते हैं? O से। इसका प्रकाशिक केंद्र ये रहा भैया, इससे O से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? O से। तो यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, दर्पण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, ठीक है, तो यह सीधी बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए क्या निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाशिक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना डेविएट हुए, अनडेविएट होती है, मतलब बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए, अनडेविएट, ठीक है, बिना विचलित मतलब अनडेविएट कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। समझ में आई होगा? तो मैंने यहाँ प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश किरण आपतित की, ठीक है, तो वो बिना डेविएट हुई कैसे निकल गई? सीधी निकल गई। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित की, बिना डेविएट हुई कैसे निकल गई? सीधी निकल गई। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, अगला नियम बात करेंगे, इसका दूसरा नियम हुआ। तीसरे नियम की यदि बात करें हम, तीसरे नियम की यदि बात करें तो देखो, तीसरे नियम की यदि बात करें तो देखो तीसरा नियम क्या होगा? देखो ये मैंने कोई ले लिया, ये आपका ले लिया मैंने, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस
इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, समझ में नहीं बात, ये क्या हुआ, इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, इसको O से व्यक्त कर दिया, किससे व्यक्त कर दिया, O से व्यक्त कर दिया। यहाँ आप F2 ले सकते हैं, यहाँ क्या ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, यहाँ क्या ले सकते हैं 2F2 ले सकते हैं, यहाँ क्या ले सकते हैं F1 और यहाँ 2, इसका दोगुना होता है 2F1, समझ में आएगी बात, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ एक लेंस बना लेते हैं, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए बना लेते हैं। अवतल लेंस लिया मैंने, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक, ये मुख्य अक्ष हुआ और ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र, समझ में आई बात, ठीक है। इसके लिए बना लेते हैं, ये हो गया भैया F2 हो गया, ठीक है, ये 2F2 हो गया, ये F1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 2F1, ठीक है। तो देखो अगला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, कहां आपतित होती है, मुख्य फोकस पर आपतित होती है, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, तो देखो यहाँ मैंने मुख्य फोकस पर कोई प्रकाश किरण आपतित की, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रकाश किरण आपतित की, ये मैंने प्रकाश किरण आपतित की, तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समझ में नहीं बात। यदि यहाँ बात करें तो देखो यहाँ मैंने फोकस पे आपतित की प्रकाश किरण, देखो मैंने यहाँ फोकस पे आपतित की है प्रकाश किरण, तो ये मैंने फोकस पे आपतित की, इसको आगे डॉट डॉट को मिला लेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ फोकस पे कोई प्रकाश किरण आपतित की, तो ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी और कैसे आ जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समझ में नहीं बात, ठीक है। दोबारा सुने, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर, प्रथम फोकस पर आपतित होती है, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ एक बार दोबारा देखें भैया, देखो कैसे मैंने आपको किया, मैंने क्या किया, कोई प्रकाश की किरण ली, मैंने क्या किया, कोई प्रकाश की किरण ली और इसको आपतित करा दिया, कहाँ आपतित करा दिया, मैंने कोई प्रकाश की किरण ली और इसको आपतित करा दिया, कहाँ, मैंने इसको आपतित करा दिया है फोकस बिंदु पर, कहाँ पर, द्वितीय फोकस पे आपतित कराया, ठीक है। तो जैसे ही द्वितीय फोकस पे आपतित कराते हैं तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो क्या है, प्रकाश किरण को फैला देता है और यहाँ से अपवर्तित होकर ऐसे मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, समझ में नहीं बात, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के द्वितीय फोकस पर आपतित होती है, तो द्वितीय फोकस पे आपतित करने में कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीय फोकस पे ऐसे आपतित करेंगे, यहाँ द्वितीय फोकस पे आपतित होती है, फोकस पर आपतित होती है, द्वितीय फोकस पर आपतित होती है या फोकस पर आपतित होती है, तो यहाँ फोकस पे आपतित करने में आपने फोकस पे आपतित कर दी, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, यहाँ परावर्तन के पश्चात क्या हो, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समझ में बात, दोनों आपको कंडीशन समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको यहाँ 3 रूल्स बताए थे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है, कहां से गुजरती है, द्वितीय फोकस से गुजरती है। और ये तो थी उत्तल लेंस की बात, कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। यदि अवतल लेंस के लिए कहें तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से गुजरती है, कहां से गुजरती है, प्रथम फोकस से गुजरती है, ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित की तो ये बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। मैंने यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित की तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, समझ में आएगी बात, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर आपतित की जाती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो
जाती है। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं यदि आप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं किससे, लेंस से। समझ में आने बात, 3 नियम आपको याद रखने हैं यदि आप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, ये बात कर लेते हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो देखो मैं एक बात बताऊं, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में पहले मैं उत्तल लेंस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, उत्तल लेंस की बात करता हूं, उत्तल लेंस की बात करता हूं। तो देखो मैं बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आई बात, एक एक बात करूंगा। मतलब उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। समझ में आई बात, इसकी बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, मैं एक करके आपको कंडीशन लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 3 पॉइंट कोई बना लेते हैं। ठीक है, पहला देखो ये हुआ, पहले यहाँ लेता हूं मैं बिंब की स्थिति। किसकी स्थिति, बिंब की स्थिति की वस्तु कहाँ होगी, बिंब की स्थिति। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिंब की स्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिंब की स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा किरण चित्र, क्या आ जाएगा, किरण चित्र आ जाएगा, इसका किरण चित्र। समझ में आएगी बात। और यहाँ बात करें तो जाएगी प्रतिबिंब की प्रकृति। किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अपने पास 3 चीज आएंगी, एक तो बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ रखा हुआ है, दूसरी बात उसका किरण चित्र कैसे बनेगा, तीसरी बात जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। समझ में नहीं बात। तो मैं एक एक बात कर लेता हूँ। मैं पहली बात करता हूँ कि भाई यदि आपका जो बिंब है, यदि ऑब्जेक्ट है अनंत पे हो, कहाँ हो, अनंत पे हो। यदि पहला पॉइंट है भैया, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, यदि, यदि बिंब, यदि बिंब अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, या कह सकते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कहाँ हो, अनंत पे हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। जब यदि आपका जो बिंब है, वस्तु है, वो कहाँ है, अनंत पे है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, तो ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया भैया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और साफ बना देता हूं, देखो तो ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया एक, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ आपका। ठीक है, तो ये इसका प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु मैंने मान लिया F2 मान लिया, ये मान लिया 2F2 कर दिया, दुगना इसका डबल होगा। ठीक है, यहाँ मान लिया मैंने F1, ठीक है, और यहाँ मान लिया मैंने 2F1, 2F1। समझ में आई बात। ठीक है, और कहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है अनंत पर, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है अनंत पे। तो बेटा अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं, पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं, पैरेलल, समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। ठीक है, तो समांतर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो भैया यहाँ रखा हुआ है अनंत में, आपका बिंब रखा हुआ है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे आई समांतर। ठीक है, और एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर आई। ठीक है, तो ये हमेशा समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की समांतर है, कहाँ से गुजरेंगी, द्वितीय फोकस से, कहाँ से गुजरेंगी, द्वितीय फोकस से गुजरेंगी, और ये भी कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी। तो आपका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन जाएगा, द्वितीय फोकस पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, द्वितीय फोकस पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, द्वितीय फोकस पर बन जाएगा। समझ में आएगा। तो कैसा होगा, बिंदुवत होगा। कैसा होगा, बिंदुवत होगा। एक प्रकार तो ये है इमेज फॉर्मेशन का, इस प्रकार से हम ये दो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर आएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो प्रकाश किरणें पैरेलल तो हों लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो। समझ में नहीं बात? दो प्रकाश किरणें पैरेलल तो हों, समांतर तो हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा? उस कंडीशन में ऐसे चित्र बनेगा, किरण चित्र ये आपका हुआ F1 2 और ये आपका हुआ 2F2, ठीक है, ये आपका हुआ F1, ठीक है, ये आपका हुआ 2F2। समझ में आई बात? ठीक है, यदि ये तो दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हैं, इसलिए कहां पे मीट करेंगी? कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे, द्वितीय फोकस में मीट करेंगी, तो द्वितीय फोकस में प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगी। लेकिन यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो लेकिन वो दोनों समांतर हो, दोनों समांतर होती हैं क्योंकि अनंत से, मान लीजिए अनंत यहाँ है, अनंत से यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि दो प्रकाश किरणें यहाँ से आई, दो प्रकाश किरणें ये पैरेलल आई, ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें पैरेलल मानता हूँ, ये पैरेलल आई, एक प्रकाश किरण ये पैरेलल आई, ठीक है। तो देखो ये प्रकाश किरण यहाँ आई तो यहाँ मैंने इसका प्रकाश अक्ष खींच दिया, यहाँ आई तो ये यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है, ये प्रकाश किरण आई और यहाँ से इसका यहाँ से ऐसे ही चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें समांतर आई तो अपना यहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? F2 पर। कहाँ बन जाएगा? F2 पर। और कैसा प्रतिबिंब होगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? बहुत छोटा। तो दो प्रकार से हम, यदि वस्तु अनंत पे है, दो प्रकार से प्रतिबिंब का इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये है आपकी दोनों प्रकाश किरणें वो अक्ष के समांतर हो, ठीक है, तो कहाँ बनेगा? F2 पर। F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पर। यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन दोनों समांतर हैं तो भी कहाँ बनेगा? F2 पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। समझ में आई बात? अच्छा, मेरी कहीं वास्तविकता में सच में यदि प्रकाश की किरणें स्वतः ही प्रकाश की किरणें मीट कर रही है, स्वतः ही मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और यदि हम डॉट डॉट करके मिला रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। तो हमने यहाँ डॉट डॉट करके जो मिलाया ही नहीं है, दो प्रकाश किरणें गई स्वतः ही आपस में काटी और स्वतः ही आपस में मीट करी, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब स्थिति कैसी है? वास्तविक है। कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। अच्छा बेटा, कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा बनेगा। समझने के बाद कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? हमेशा उल्टे ही बनते हैं। वास्तविक होगा और कॉमा लगा देंगे, कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक है। और कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा लिख सकते हैं, या कैसा होगा? बिंदु आकार का। कहां बनेगा? ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, या फिर बहुत छोटा, फोकस F पर बनेगा। कहां बनेगा? F पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे हो, क्या हो? अनंत पे हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा। और बिंदु आकार का बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। और कहां बनेगा? F पर बनेगा। कहां बनेगा? F पर बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है। जब प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा तो इसकी जो आवर्धन क्षमता है बहुत कम होगी। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बहुत कम होगी। किससे? -1 से बहुत कम होगी। इसकी आवर्धन क्षमता लेस देन -1 होगी। क्या होगी? लेस देन -1 होगी। इसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम होगी। आवर्धन क्षमता बताती क्या है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना ऊंचा है या कितना छोटा है, कितना बड़ा है। समझ में? इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? -1 से बहुत कम होगी। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। जब वस्तु अनंत में हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस बिंदु बनता है। क्या बनता है? फोकस बिंदु। कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का, या बहुत छोटा बनता है। समझ में आई? दूसरी कंडीशन बात करते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखो। अब हम प्रतिबिंब कहां रख रहे हैं? अब प्रतिबिंब को हम बढ़ा देते हैं। अब अनंत और 2F1 के मध्य रख देते हैं, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब कहां, दूसरी कंडीशन देखो क्या है। अब हम बिंब को कहां रखते हैं? बिंब मतलब वस्तु को। बिंब, यदि बिंब
स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड, ठीक है, कहाँ 2f1, समझ में आई बात। ऑब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन बीच में हो, अनंत के और 2f1 के बीच में हो, तो देखो कैसे प्रतिबिंब बनेगा आपका, प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने उत्तर लेंस लिया, ये आपका उत्तर लेंस हुआ, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। ये इसका बिंदु हुआ f1 हुआ, f2 सॉरी, और यहाँ 2f2 ले लिया, ठीक है। यहाँ f1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया 2f1, समझ में आई बात, ठीक है। हमारी जो वस्तु है बिंब कहाँ रखा हुआ है, हमारा बिंब रखा, वस्तु रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है हमारी वस्तु कहीं भी नहीं, यहाँ रखी हुई है अनंत के और 2f के मध्य में रखी हुई, कहाँ रखी हुई है, 2 अनंत और 2f के। और छोटा बना लेते हैं, देखो छोटा बना लेते हैं, देखो सामने, देखो छोटा बना लेते हैं, ये f1 2f1 और यहाँ f2 और यहाँ 2f2, समझ में आई बात। हमारी वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये हमारी वस्तु कोई रखी हुई है, समझ में आई बात, ये वस्तु रखी हुई है हमारी, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने AB, क्या नाम दे दिया AB, ठीक है। आपको पता है किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, 2 प्रकाश किरणें, जैसा कि पहले आपने बनाया है। तो किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनाना है, यदि किसी भी वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, मिनिमम 2 प्रकाश किरणें चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारी जो वस्तु है रखी हुई 2f1 और अनंत के मध्य रखी हुई है, 2f1 और अनंत के मध्य कहीं भी रखी हुई है, ठीक है। तो देखो एक प्रकाश की किरण यहाँ गई, ये ऐसे प्रकाश किरण अक्ष के समांतर गई, ठीक है, ये अक्ष के समांतर गई, ठीक है, और ये अपवर्तित हो गई, ये अपवर्तित हो गए ऐसे चली गई, ठीक है, ये अपवर्तित हुई और ऐसे चली गई, ठीक है। इसका अपवर्तन हो गया लेंस से, ठीक है। कहां से गुजरेगी, फोकस, द्वितीय फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी, तो द्वितीय फोकस से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण कहां से गई, एक प्रकाश किरण मेरे वक्रता केंद्र वो प्रकाशिक केंद्र वो से गुजरी, तो ये प्रकाशिक केंद्र वो से गई, ये दोनों प्रकार, ये दोनों यहां बनी, यहां मिली, तो यहां पर क्या कर देंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रतिबिंब का निर्माण, a डैश और क्या आ जाएगा b डैश, समझ में आई बात, ठीक है। 2 प्रकाश किरणें ली मैंने, एक तो कहां से, एक को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया, तो वो कहां से गुजरी, द्वितीय फोकस से गुजरी, कहां से गुजरी, द्वितीय फोकस से गुजरी, ठीक है। दूसरी को मैंने कहां पे आपतित किया, प्रकाशिक केंद्र पे आपतित किया, तो प्रकाशिक केंद्र जब वो प्रकाश किरण जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है। जब यहाँ मीट कर रही है यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ प्रतिबिंब देखो, यहाँ में वस्तु बड़ी हुई है, प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है, कहाँ बना है, f2 और 2f2 के मध्य में बना है, कहाँ बना है, ये बिंदु कौन सा था, ये बिंदु था f2, कौन सा f2, और ये बिंदु 2f2 है, कौन सा है 2f2। तो आप पता है प्रतिबिंब कहाँ बना है, f2 और 2f2 के मध्य में बना है, समझ में आई बात, कैसा बना है, स्वतः ही प्रकाश की किरणें, हमने मीट नहीं कराया, स्वतः ही प्रकाश की किरणें मिली है, स्वतः ही काटा है प्रकाश किरणों ने, ठीक है। तो कैसा बना है, वास्तविक बना है, कैसा बना है, बिंब की तुलना में उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, छोटा एवं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बना है, स्वतः ही प्रकाश किरणें काटी है, ठीक है, उल्टा बना है और छोटा बना है, बिंब से तो क्या है, छोटा है, छोटा बना है, और कहां बना है, एवं f2 व 2f2 के मध्य बनेगा, कहां बनेगा, f2 और 2f2 के मध्य बनेगा, समझ में आई होगी, नहीं आई होगी बात, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लिया आपका, जब हमारी जो वस्तु है, बिंब है, वो अनंत और 2f1 के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन का अनंत एंड 2f1 रख दिया, ठीक है। तो हमारी जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, f2 और 2f2 के मध्य में बनेगा, f2
और 2f2 कॉमन जाएगा, मध्य में कहीं भी प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात मैं कर रहा था, दो प्रकाश करने गई, एक काम होगी समाप्त कहीं कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी काम मैंने प्रकाशिक केंद्र पे आपको कराई, तो बिना विस्तृत सीधी निकल जाएगी, जहां दोनों मीट करेंगी वहां किसका निर्माण कर देंगी, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगी। तीसरी कंडीशन देखो इसकी, तीसरी कंडीशन देखो एक बार, प्रतिबिंब को हम इधर लाते जा रहे हैं, कहां रे, इधर लाते जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहां होता जा रहा है, इधर भागेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या करेंगे देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि बिंब 2f1 पर स्थित हो, यदि बिंब 2f1 पर स्थित हो, तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट एट कहां 2f1, ऑब्जेक्ट एट कहां, ऑब्जेक्ट एट 2f1, कहां स्थित हो, हमारा जो वस्तु है हमारी कहां स्थित हो, 2f1 पर हो, कहां हो, 2f1 पर हो। तो देखो 2f1 पर है, तो देखो हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो मैंने ये उत्तर लेंस लिया, ये आपका लिया उत्तर लेंस, ये उत्तर लेंस हो गया, ये उत्तर लेंस लिया, तो ये उत्तर लेंस हो गया, ये उत्तर लेंस। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने लिया f1, ठीक है, ये क्या लिया f1, और यहाँ मैंने लिया f2 ले लिया, द्वितीय फोकस, यहाँ ले लिया 2f2। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने f1, ठीक है, यहाँ आएगा 2f2 f1, समझ में 2f1। ठीक है, अपनी जो बिंब है कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है बेटा, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है, अपना जो बिंब है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट एट 2f1, तो 2f1 लिख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, नाम दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ दो प्रकाश किरणें गुजारेंगे, एक तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी कहां से जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से होके चली जाएगी। समझ में नहीं बात, प्रकाशिक केंद्र द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी, द्वितीय फोकस से ऊपर चली गई, ये द्वितीय फोकस से ऊपर चली गई, एक दूसरी प्रकाश किरण ली और इसको मैंने गुजारा कहां, प्रकाशिक केंद्र से, तो इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, तो यहाँ हमारे यहाँ पर काटा, यहाँ पर मिली। ठीक है, प्रकाश किरणें कहां मिली, यहाँ मिली। ठीक है, तो जब यहाँ मिली, यहाँ प्रकाश की किरणें आपस में मीट करेंगी, तो यहाँ मिली। ठीक है, तो ये बिंदु क्या था आपका 2f2 था, कितना था 2f2, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे। समझ में नहीं हुआ, दो प्रकाश किरणें गई 2f2 पर, इसका नाम दे दिया a डैश b डैश, क्या दे दिया a डैश b डैश। तो देखो ध्यान से देखो, ठीक है, जब हमारी वस्तु कहाँ है, जब हमारी वस्तु है 2f1 पर, कहाँ है 2f1 पर, तो दो प्रकाश की किरण गई, एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, यहाँ इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। आप बताइए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी, तो ये द्वितीय फोकस से गुजर गई, कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण मैंने कहां आपतित की, प्रकाशिक केंद्र के ऊपर आपतित की, प्रकाशिक केंद्र ऊपर, और जब प्रकाशिक केंद्र के ऊपर प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो वो बिना विस्तृत सीधी निकल जाती है, तो सीधी निकल गई, जहां इन्होंने यहाँ काटा। ठीक है, सच में मीट किया है, सच में मीट किया, वास्तविकता में काटा है, तो पृथ्वी हमारा कहां बना, 2f2 पर बना, कहां बना 2f2 पर, कैसा बना, वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक। आपको पता है स्वतः ही काट रही है, हमने डॉट डॉट से नहीं मिलाया है, तो स्वतः ही काटती है, पृथ्वी कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, कैसा बना है, इनके साथ उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा, और सेम साइज का बना है, कैसा बना है, सेम साइज का बनता है, कैसा बनता है, सेम साइज का, बिंब के आकार का बनता है, किसके आकार का बनता है, बिंब के आकार का। तो देखो पृथ्वी प्रकृति कैसे दिखेगी। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा कोमा बिंब के आकार का, बिंब के आकार का, एवं 2f2 पर बनेगा। समझ में आएंगे, कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। ठीक है।
ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और बिंब के आकार का बनेगा, कैसा बनेगा, बिंब के सेम साइज बनेगा। जो साइज आपने वस्तु के लिए है उसी साइज क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, बिंब को मैं इधर लाता जा रहा हूं तो प्रतिबिंब अपना इधर भागता जा रहा है। समझ में नहीं बात। जब अनंत पे था, अनंत में थी वस्तु तो कहां बना था, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस में बना था। जैसे मैंने अनंत और 2f1 की मध्य लाया, वस्तु को इधर लाया, यहां लाया, तो इन दोनों के मध्य बना, इधर खिसक गया। और अब मैं यहां लाया तो इधर खिसक गया और 2f2 पर आ गया। समझ में नहीं बात, ठीक है। चौथी कंडीशन देखते हैं, चौथी कंडीशन देखते हैं, ये आपको समझ में आई होगी। चौथी कंडीशन देखते हैं, देखो चौथी कंडीशन। अब मैं प्रतिबिंब, अब मैं वस्तु को रख रहा हूं 2f1 और f1 के मध्य रख रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां चौथी कंडीशन देखो क्या है, यदि बिंब 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो, कहां स्थित हो, 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पर 2f1 और एंड f1, ठीक है। मतलब कैसे रखेंगे, मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, ये उत्तल लेंस हुआ, ठीक है, ये उत्तल लेंस हुआ, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहां मैंने लिखा f1, सॉरी f2, यहां लिखा मैंने f2, ये आया f2, यहां 2f2, यहां मैंने f1 और यहां मैंने लिख दिया 2f1। अब कहां रख रहे हैं हम, f1 और 2f1 के मध्य रख रहे हैं यहां। तो मैंने यहां पर अपनी वस्तु रखी, यहां मैंने कहीं वस्तु रख दी अपनी, इसका नाम दे दिया a b। समझ में आई बात। तो दो प्रकाश किरण जाएंगी, एक प्रकाश किरण गई कैसे, एक प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है, इसका अपवर्तन हो गया और यहां से जाएगी और कहां से गुजर गई, ऐसे गुजर गई, तो ये फोकस से गुजर जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है, तो दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई, वक्रता के प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से मैंने गुजार दी, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी मैंने। तो यहां पर यहां पर ये मिली, ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण किया। समझ में आई बात। और प्रतिबिंब बन गया आपका a डैश b डैश, क्या बन गया, a डैश b डैश, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है। तो देखो जब हमारी वस्तु 2f1 और f1 के मध्य में होती है, जब हमारी वस्तु 2f1 और f1 के मध्य में, इन दो पॉइंटों के मध्य में है, 2f1 और f1 के मध्य में होती है, ठीक है। तो मैं दो प्रकाश किरणें गुजारी, कौन सी, एक मुख्य के समांतर गुजारी, तो मुख्य के समांतर गई तो कहां से गुजरी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी, ऐसे गुजर गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पे आपतित की है, तो प्रकाशिक केंद्र में बिना विचलित कैसे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। और यहां इन्होंने कहीं काटा तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब 2f के बियॉन्ड बना है, 2f2 के पीछे बना है। तो मैं इसे कह सकता हूं अनंत और 2f2 के मध्य बनता है। कहां बनता है, अनंत और 2f2 के मध्य बनता है। समझ में आई बात, अनंत और 2f2 के मध्य बनता है। समझ में आई बात। कैसे बना है, वास्तविक बना है, सच में मीट की है, हमने नहीं मिलाया प्रकाश की किरणों को, स्वतः ही प्रकाश की किरणें मिली हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब बना है वास्तविक। और कैसा बना है, बिंब के सापेक्ष उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है और कैसा बना है, उल्टा बना है। समझ में आई बात, ठीक है। प्रतिबिंब और वस्तु से कैसा बना है, बिंब से कैसा बना है, बड़ा बना है। बिंब से क्या है, बड़ा बना है। समझ में आई बात, ठीक है। बिंब से क्या बना है, बड़ा बना है, ठीक है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। स्वतः ही प्रकाश की किरणों ने क्या किया है, मीट किया है। तो स्वतः ही प्रकाश की किरणों ने मीट किया है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। कैसा बना है, बिंब से बड़ा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा एवं कहां, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा एवं अनंत व 2f2 के
जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी कि मैं वस्तु को इधर लाता जा रहा हूँ, प्रतिबिंब इधर भगता जा रहा है। समझ में आई बात? मैं वस्तु को इधर लाता जा रहा हूँ, प्रतिबिंब कहाँ होता जा रहा है, इधर भगता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी चौथी कंडीशन थी। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या होगी, पांचवी कंडीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या होगी, ये सब आप डायग्राम बना के देखें। ठीक है, स्केल से बना के देखें। ठीक है, कॉपी में बने हुए होने चाहिए, सबके डायग्राम बने होने चाहिए, प्रकृति लिखी होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बिंब कहाँ स्थित होगा, सब एक टेबल बनाया। ठीक है, तो आगे देखो चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन, अब मैं F1 पे रख रहा हूं, मैं वस्तु को रख रहा हूं F1 पे। तो पांचवी, यदि बिंब F1 पर स्थित हो, कहां स्थित हो, F1 पर स्थित हो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट एट F1। कोई दिक्कत है क्या, ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट F1 पर होगा। ठीक है, जब प्रचित बनेगा, ये आपका लेंस हुआ, उत्तल लेंस हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया F2। ठीक है, ऊपर लिखता हूं F2, ये लिख दिया मैंने 2F2। ठीक है, F1 2F1 कहां रखा हुआ है मेरे, वस्तु कहां रखूंगा, बिंब कहां रखा हुआ है, बिंब मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 पे, कहां रखा हुआ है F1 पे। तो मैंने यहां रख दिया F1 पे रख दिया। ठीक है, F1 पे रख दिया। ठीक है, दो प्रकाश किरणें गई, कितनी प्रकाश किरणें गई, दो प्रकाश किरणें गई। ठीक है, पहली प्रकाश किरण समांतर, वही मुख्य अक्ष के समांतर गई। ठीक है, और ये मुख्य फोकस से अपवर्तन वाले फोकस से गुजर गई। ठीक है, एक दूसरी प्रकाश किरण और लिया आपने, और उसको गुजार में कहां से, प्रकाशिक केंद्र को से गुजार दिया, प्रकाशिक केंद्र से, इसको प्रकाशिक केंद्र को से गुजार दिया। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो देखो दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, पैरेलल हैं। दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर प्रकाश किरणें कहां मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। समझ में आया, समांतर प्रकाश किरणें होती हैं, कहां मिलती, कहीं नहीं मिलती। लेकिन ऐसा माना जाता है कहां मिलेंगी, वो अनंत पे जाके मिलेंगी। कहां मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। कहां मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। समझ में आया? ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। समझ में आई बात? जब दोबारा देखो, जब मैंने वस्तु को कहां रखा हुआ है, F1 कंडीशन पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, F1 कंडीशन पे रखा हुआ है। जब मैंने वस्तु को F1 कंडीशन पे रखा तो दो प्रकाश किरणें गई, एक गई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अपवर्तन पश्चात कहां, द्वितीय फोकस से गुजर गई, और द्वितीय फोकस से ऐसे गुजर गई। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण, दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से गुजारी मेरे, मैंने दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारी। ये, और जब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश कण जाती है तो बिना विद्युत धुरी कैसे जाती है, सीधी चली जाती है। तो बिना विद्युत धुरी कैसे चली गई, सीधी चली गई। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? ये प्रकाश किरणें, दोनों प्रकाश किरणें कैसी है, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, पैरेलल है। और पैरेलल प्रकाश किरणें कहां मिलती हैं, अनंत पे जाके मिलती है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, अनंत पे। अरे प्रतिबिंब कहां, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहां बना है, नीचे बनेगा, कहीं तो उल्टा बना है, और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। समझ, अनंत में बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। ठीक है, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा। एवं अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ में आई बात? तो प्रतिबिंब क्या, आपकी बात प्रतिबिंब की कहां बनेगा पता चल गया होगा। अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों ही समांतर प्रकाश किरणें हैं। समांतर प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी, कहीं नहीं मिलती वैसे तो। ठीक है, लेकिन मैथ में माना जाता है कि प्रकाश किरणें कहां मिलती है, अनंत पे जाके मिलती है। कहां मिलती है, अनंत पे जाके मिलती हुई मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहीं अनंत पे प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में, जहां प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पे। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, और कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये
समझ में नहीं हुआ? अब मैं पहले मैंने वस्तु को अनंत पे लिया, था, फिर यहाँ लेके आया, ठीक है। जब मैंने वस्तु को अनंत पे लिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? यहाँ बना था, फोकस F2 पर बना था। जब मैंने वस्तु को यहाँ ले लिया था, बियॉन्ड 2F1, मतलब इसके पीछे लिया था कहीं, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना था? यहाँ इनके बीच में बना था, F2 और 2F2 के बीच में बना था। तो मैं वस्तु को इधर ला रहा हूँ, प्रतिबिंब कहाँ हो रहा है? इधर भग रहा है, ठीक है। मैं वस्तु को यहाँ लेके आया तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 बना। मैंने वस्तु को यहाँ लेके आया, प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 और अनंत के मध्य बना। मैं वस्तु को F1 पे लेके आया, प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे बना। समझ में नहीं हुआ? ठीक है। इसकी लास्ट कंडीशन और है, एक लास्ट कंडीशन और बनती है इसमें, और लास्ट कंडीशन देखो क्या है। लास्ट कंडीशन देखो, लास्ट छठी कंडीशन क्या है? यदि बिंब प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य हो। अब मैं कहा रहा हूं प्रकाशिक केंद्र को और F1 के मध्य रख रहा हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1। समझ में नहीं आ? ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आपको देखना डिफरेंट बनता है। समझ में नहीं आ? तो देखो कैसे बनेगा। मैंने ये कोई लेंस लिया, और ये आपका लेंस लिया, उत्तल लेंस लिया, ठीक है, और छोटा बनाता हूं। ये मैंने उत्तल लेंस लिया कोई, ठीक है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, ये हुआ F1, F2 सॉरी F2, ये कितना हुआ? 2F2, F1 हुआ, ये कितना हुआ? 2F1 हुआ, ये 2F1 हुआ। मैं वस्तु कहाँ रख रहा हूँ? मैं वस्तु को कहीं भी कहाँ देता हूँ? यहाँ देता हूँ कि मध्य में F1 और O के मध्य में, F1 और O के मध्य में देता हूँ। ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये F1 है, इसके मध्य में वस्तु को यहाँ रख दिया। समझ में नहीं बात? यहाँ मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें गई, दो प्रकाश किरणें गई, एक मुख अक्ष के समांतर गई, और कैसे गुजर गई? ये ऐसे गुजर गई, समझ में? द्वितीय फोकस से गुजर गई, ठीक है। और एक कहाँ गई? ये यहाँ ऐसे गई, ठीक है, ये ऐसे गई। तो आपको पता है कि दो प्रकाश किरणें मैंने गुजारी, ठीक है। एक तो कहाँ? प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से गुजारी? प्रकाशिक केंद्र से, और एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। कहाँ आपतित हुई? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैं देखो दो प्रकाश किरणें गुजारी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ये मुख्य अक्ष से कहाँ से गुजर गई? द्वितीय फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। और एक मैंने यहाँ से गुजारी, प्रकाशिक केंद्र से गुजारी, बिना मुझे सीधी निकल जाएगी। तो बेटा देखो ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर है क्या? नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, प्रतिबिंब का निर्माण तो करेंगी। समझ में नहीं बात? ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी समांतर है क्या? नहीं है। अगर समांतर होती तो अलग बनता, ये समांतर नहीं है, ये फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। इनसे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन हम इनको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएं। तो देखो मैंने इसको पीछे बढ़ा लिया डॉट डॉट करके, ये मैंने पीछे बढ़ा लिया इसको, ठीक है, और मैंने इसको पीछे बढ़ा लिया डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट करके मैंने पीछे बढ़ाया इन दोनों को, तो यहाँ कहीं मिल जाएंगी। समझ में नहीं बात? ठीक है। मैंने इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लिया, ये मैंने डॉट डॉट करके इसको बढ़ा लेता हूँ इसको, तो मैंने ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाई, ठीक है, और मैंने एक इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, डॉट डॉट करके मैंने क्या कर दिया? इसको पीछे बढ़ा दिया, और इसको मैंने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो यहाँ कहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। डॉट 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 करके इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको डॉट डॉट कर डॉट डॉट किया, डॉट डॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु मैंने A मानी थी, ये B मानी थी, तो A डैश B डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A डैश B डैश। तो अब आप देखो वास्तविक में तो प्रतिबिंब नहीं बनाए, लेकिन मैंने क्या किया? ये जो दो प्रकाश किरणें वो पीछे की ओर बढ़ाया डॉट डॉट करके, ठीक है। डॉट डॉट करके जब बढ़ाने मतलब स्वतः ही नहीं काटी है प्रकाश किरणें, हमने उनको डॉट डॉट करके हमने मीट करवाया है, हमने उनको मिलवाया है। तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी?
अनंत और बिंब के मध्य में, ये बिंब है, ठीक है, ये बिंब है, ये बिंब है आपका, इसके मध्य में अनंत और इसके मध्य में कहीं भी बन जाएगी, समझ में बात, ठीक है। कैसी होगी? आभासी होगी, क्योंकि डॉट डॉट करके मिलाया है मैंने, क्या करके मिलाया है? डॉट डॉट करके मिलाया है, तो आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी, ठीक है। और सीधी बनी है, कैसी बनी है? सीधी बनी है, बड़ी बनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, केवल यही कंडीशन ऐसी जिसमें आभासी होता है, आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? बिंब और अनंत के मध्य बनेगा। कहां बनेगा? बिंब और अनंत के मध्य बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की ये सभी मैंने कंडीशन कराई, ठीक है। 5 ही 5 कंडीशन कराई मैंने। पहले कहां रखा था? अनंत पे रखा था, तो प्रतिबिंब अनंत पे रखा, प्रतिबिंब कहां बना था? जब मैंने अनंत पे फोकस बिंदु बना था, मैं कहां लिया? अनंत और 2f1 के मध्य लिया, तो प्रतिबिंब कहां बना? f2 और 2f2 के मध्य बना। मैंने प्रतिबिंब को, मैंने बिंब को रख दिया 2f1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 पर बना। फिर मैंने बिंब को रख दिया 2f1 और f1 के मध्य में, तो समझ में आई बात। तो प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 और अनंत के मध्य बना। जब मैंने f1 पे रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पे बना। कहां बना? अनंत पे बना। और जब ये लास्ट कंडीशन, लास्ट में प्रकाशिक केंद्र और f1 के मध्य रखा, तो प्रतिबिंब कहां बना? बिंब और अनंत के मध्य में कहीं बन जाएगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की। आगे कॉनकेव लेंस की हम कल बात करेंगे। कॉनकेव लेंस से प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, तो 2 ही कंडीशन है उसमें, कल बात कर लेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो आपको आज ये समझ में आया होगा कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या क्या होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें केवल 2 ही कंडीशन आती हैं, प्रतिबिंब कहां रखा हो? एट इनफाइनाइट रखा हो, अनंत पे रखा हो। दूसरी कंडीशन अनंत को छोड़कर कहीं पर भी रख लो। समझ में आई बात, अनंत को छोड़कर कहीं पर भी रख लो। तो आपको कल हम 10 मिनट में बता देंगे। उसका प्रतिबिंब केवल 2 ही कंडीशन, उसमें ज्यादा कंडीशन नहीं है, ठीक है। आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बड़ी डायरेक्शन भी आती है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते रहें, समझ में आई बात। एक बार सभी जितने भी मैंने चित्र बनाए, डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, सबको बना के देखें, ठीक है। धन्यवाद।